लड़कियां पहले कैरियर चुने कि शादी, कैरियर की शादी। तो जी हाँ, मैं आज प्रीति सजीवन आपके सामने इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे और जो है अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे, बहुत खुश होंगे, मैं आशा ऐसा करती हूँ। तो आज मैं यही बात करने वाली हूँ कि एक तरफ शादी होती है लड़कियों के लिए, एक तरफ करियर होता है। जो बिग सिटी से हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ें सहज हो जाती हैं, मेरा मानना ऐसा है। लेकिन जो छोटे शहर से हैं और जो मध्यम वर्गीय हैं या लो मध्यम वर्गीय हैं, जो कस्बे से आती हैं, जैसे मैं कस्बे से हूँ, मैं छोटे शहर से हूँ, तो मैंने अभी तक शादी नहीं की है बाय द वे। तो मैंने क्या क्या फेस किया और जो है लड़कियां क्या क्या फेस करती हैं, तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगेगा, थोड़ा भी आपको सकारात्मक दिशा दे पाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे मन को थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि लड़कियों पे बहुत प्रेशर होता है, बहुत कम समय उनके पास होता है। बहुत सारे घर हैं जो समय तो दे देते हैं, लेकिन वो फिर जो है उनकी अपनी ज़िद है तो वो दे देते हैं, लेकिन वो चीज़ें उनको मतलब गुस्सा और हर चीज़ का सामना करना ही पड़ता है। तो जैसे कि मेरा मानना है, अगर मैं अपने अनुभव से बात करूँ तो शादी ठीक है, सामाजिक रूप से आपको सुरक्षा मिल जाएगी, छत मिल जाएगी, पति मिल जाएगा, रात-बिरात आपको आने में दिक्कत नहीं होगी। कोई आप पे उँगली उठा नहीं पाएगा उस तरह, क्योंकि आपको एक लाइसेंस मिल जाता है कि हाँ, मेरी शादी हो गई और मुझे आराम से लाइसेंस मिल गया, अब जो मैं चाहूँ कर सकती हूँ। लेकिन एक अगर आप पढ़ने लिखने वाली लड़की हैं, चलिए आपका अगर कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है, आपका अगर ये लक्ष्य था कि हाँ मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएँ, मेरा घर अच्छा परिवार मिल जाए, तो ठीक है। लेकिन आप थोड़ा-सा अगर हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और अपने आप को एक पहचान देना चाहते हैं, तो ये मुश्किल हो जाता है कि आप शादी चुनें या करियर चुनें। तो मेरा मानना है कि ठीक है, शादी जो है सामाजिक सुरक्षा है, व्यक्तिगत सुरक्षा होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? लेकिन सामाजिक सुरक्षा है, समाज में हमारे जो है यही अच्छा माना जाता है। हम सभी यही कहते हैं कि अपनी लाइफ में सेटल हो जाएँ, मतलब करियर हो जाए, बच्चे हो जाएँ, शादी हो जाए और एक जो है इसको ही मतलब जब तक आपकी शादी नहीं होती आप कंप्लीट नहीं माने जाते हैं, ठीक है? हमारे समाज में ऐसी सोच है। लेकिन सबके लिए ये ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसी कई लड़कियों को देखा है, कुछ मेरी फ्रेंड्स भी हैं, जी हाँ, मैं थोड़ा-सा अभी शादी के फ़ेज़ से थोड़ा बाहर निकल आई हूँ, मैं कह सकती हूँ। और फ़ेज़ से बाहर नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने अभी तक होल्ड कर रखा है। तो मैं जो देख पा रही हूँ कि फ़ियर तो होता है, डर होता है। डर ये होता है कि कल को मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप खुद की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, चूँकि आपका जीवन खुद से ही नहीं जुड़ा होता है सिर्फ़, आपके माता-पिता होते हैं, आपके भाई होते हैं, आपका समाज होता है और समाज एक ऐसा पिंजरा है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है? चाह कर भी। उसी में रह के हमको थोड़े-थोड़े परिवर्तन करने होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, जो लड़कियाँ हैं, जिनकी शादी हो रही है या हो गई है, लेकिन वो शादी में होते हुए भी खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने मन का नहीं कर पाई। उनका मन था मैं टीचर बनूँ, मैं एसडीएम बनूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, मैं ये बनूँ, लेकिन परिवार के दबाव में आके शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब वो किसी करने लायक बच्चे नहीं, बच्चों को पाल रही है। अब ये होता है कि मैं अपने बच्चों में ही अपना भविष्य देखूँगी। उनके अंदर एक एक खालीपन-सा है। सब कुछ होते हुए भी, पति है, परिवार है, लेकिन फिर भी खालीपन-सा है। क्यों? क्योंकि संतुष्टि बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? संतुष्टि बहुत ज़रूरी है और आत्मसंतुष्ट आप तभी होते हैं जब आप खुद के लिए कुछ कर पाते हैं, ठीक है? मैं वो नहीं कहती कि जिनकी मजबूरी है, जैसे कि बताया ना कि मजबूरी होती है, मजबूरी सबकी होती है, मेरी भी है। क्योंकि जो है मेरे भी माता-पिता 60 प्लस हैं और मैं अभी हूँ, परिवार सपोर्ट कर रहा है। लेकिन फाइनेंशियली अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मैं भी कभी-कभी डर लगता है मुझे, लेकिन फिर मैं अपने आप को बैलेंस कर लेती हूँ कि ठीक है, मेरा खुद का जीवन है, मैं कैसे भी करके काट लूँगी। लेकिन हाँ, रिश्तेदारों के ताने, परिवार के ताने, समाज के ताने कि अभी तक शादी क्यों नहीं, शादी क्यों नहीं, ये सब मैं बहुत मैनेज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। और कभी-कभी आप प्रभावित भी हो जाते हैं उन सब चीज़ों से, लेकिन ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो निकल आते हैं। तो मेरा मानना ये है, कुल मिला के हम इस पे आते हैं कि शादी करियर। तो मेरा मानना है अगर आप लड़की हैं तो सबसे पहले करियर चुनिए, अगर आप करियर चुनती हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा परिवार शादी के लिए भी मिल जाएगा। आप मनचाहे इंसान से शादी कर पाएँगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये है
अभी भी क्या है कि अगर आप जॉब पा लेते हैं तभी आप अपनी मर्ज़ी का कुछ कर पाते हैं, अन्यथा आप जो है दूसरों पे आश्रित होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरों के मन का आपको करना पड़ेगा। आप फिर जो है अपनी मर्ज़ी का नहीं कर पाएँगे, आपको लड़का पसंद है, नहीं पसंद है लेकिन आपको करना पड़ेगा। कल को अगर आप करियर बना लेंगे, आप जो है अपने व्यक्तिगत विचार रख पाएँगे, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, ज़ाहिर-सी बात है तो आपकी बातें मानी जाएँगी, क्योंकि हमारे समाज में ये है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर आप जो है अपने पैरों पे खड़ी हैं, तो आप अपने जो है मतलब विचार रख सकती हैं, आप अपने मन का कर सकती हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि करियर को पहले प्राथमिकता दें, करियर को पहले प्राथमिकता दें, ठीक है? अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप शादी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हाँ, मुझे पहले थोड़ा 2-3 साल दीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं शादी कर लूँगी, ठीक है? तो ये चीज़ें होनी चाहिए मेरे ख़्याल से। बाकी आप लोग के क्या अनुभव रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और जो है जैसे कि आप भी लड़की हैं तो ये प्रेशर तो रहता ही है कि नौकरी इस साल नहीं मिली तो अगले साल मेरी शादी हो जाएगी, हमें 2 साल मिले, हमें 6 महीने मिले, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्लीज़ लड़कियों मेरी बात सुनो, पढ़ो, लड़ो, लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है? अपनों से भी लड़ना पड़े, अपने भविष्य के लिए, अपनी अपनी पहचान के लिए तो लड़िए। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी। अगर मेरी कौम लड़ाई न लड़ती तो आज वो शायद बॉक्सर ना होती। पीवी सिंधु की अपनी लड़ाई होगी, अपना से सानिया मिर्ज़ा का अपना स्ट्रगल होगा, साइना नेहवाल का अपना स्ट्रगल होगा, मिताली राज का अपना स्ट्रगल होगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं लड़कियों के, जो उनके अपने स्ट्रगल होते हैं। अगर आप लड़की हैं और आप मध्यम वर्गीय से हैं, आप छोटे से शहर से हैं, आप कस्बे से हैं, आप गाँव से हैं, तो आपको ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है और शुरुआत घर से ही करनी पड़ती है, ठीक है? तो सबसे पहले अपना करियर चुनिए, एक दिशा दीजिए अपने आप को, ठीक है? अपनी पहचान बनाइए। आपको लड़के बहुत ईज़िली मिल जाएँगे, ठीक है? बहुत ईज़िली मिल जाएँगे। आपको थोपना नहीं होगा अपने आप को किसी पे। आप चाहेंगे, आप जो है सामने से वो एक दूसरे के मन का कर पाएँगे, ठीक है? कि हाँ, मैंने इसे चुना है, मैंने इसे चुना है। आपको ऐसी चीज़ें नहीं कि कुछ भी खरीद लो, वो नहीं चलेगा, है ना? आपको क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना? तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो यही कहना होगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा वरना कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं बात करने लग जाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और इस पे मैं दोबारा भी कोशिश करूँगी कुछ बनाऊँ। तो ये मैंने इसलिए आज ज़रूरी समझा कि लड़कियाँ इन चीज़ों से बहुत ग्रसित होती हैं, बहुत परेशान होती हैं। मैंने देखा है अगर लाइब्रेरी करनी है तो उसके अलग ताने हैं, और लाइब्रेरी कर रही हैं अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके अलग ताने हैं कि ज़रूर घूमती होगी लड़की, पढ़ती नहीं तभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लाइब्रेरी के बहाने घूमने जाती है। उनको क्या पता कि लाइब्रेरी में पढ़ते-पढ़ते जो है एंग्ज़ायटी पाल लेते हैं लोग, साँस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ वेंटिलेशन नहीं होता है। और जो है ठीक है, ज़्यादा आप कहाँ ही क्या कुछ कहेंगे। तो यही है आज का वीडियो, इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से कहूँगी कि लड़कियों अपना करियर चुनो, अपने सपनों को बुनो, ठीक है? शादी पहले भी होती थी, जो नहीं पढ़ते थे वो भी आज काट रहे हैं जीवन, और जो पढ़ते हैं अपनी पहचान बना के शादी करते हैं उनका अलग जीवन होता है, ठीक है? तो करियर को पहले प्राथमिकता दीजिए, शादी वादी होती रहेगी, ठीक है? बाय बाय, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है? बाय।